आगे चलते हैं, रुक जो हम बता रहे थे। देखना, मई जून का महीना, तपती दोपहरिया, आप किसी हाईवे पे कार से या बाइक से आप जा रहे हो, ठीक है, तो दूर कहीं तो सड़क पर निगाह पड़ती तो लगता है आगे सड़क गीली है, भीगी है, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब नजदीक पहुंचो आपको दिखता है सड़क तो सूखी है। तो दृश्य भ्रम हुआ कि नहीं? तो इसी दृश्य भ्रम को हम बोलते हैं मरीचिका। खाली सुन लो पहले, ये मरीचिका शब्द कहाँ से निकला? जैसे आपने नाम सुना होगा, रामायण की कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है, वहां पर भी है ना, जंगल में जब भगवान राम और सीता जी थे वहां पर, तो सीता जी को एक हिरन दिखाई पड़ा, सोने का हिरन। तो सोने का हिरन क्या सोने जैसा हिरन रहा होगा, ठीक है, उन्होंने जिद करी, राम जी गए वहां पे उसको मारने के लिए, आगे पूरी रामायण हो गई। ठीक, खाली सुनते रहो, समझते रहो बेटा, खाली समझो पहले, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मतलब जैसे ना मरीचिका शब्द वहीं से निकाल लिया गया, आपका दृश्य भ्रम, जो दिख रहा है हकीकत में वो है नहीं। सोने जैसा हिरन दिख रहा, सोने का हिरन दिख रहा है, वो सोने का हिरन है नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सड़क पे आगे पानी दिख रहा है, जबकि पहुंचे वहां पे तो वहां पानी है नहीं। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और मरीचिका में दो एग्जांपल हैं, दो वैरायटी है उसकी, तो हम दोनों वैरायटी आपको दिखाने जा रहे हैं, ढंग से समझना, हम लिखाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे बेटा, ठीक। अब आप यहाँ पे आओ, देखना डायग्राम बहुत बड़ा नहीं बना रहे, छोटा ही बना रहे हैं। ये सड़क है बेटा, देखते रहो, ठीक। अच्छा, आप जानते हो मई जून का महीना है, सड़क निश्चित रूप से गर्म होगी, और जब सड़क गर्म होगी तो सड़क के संपर्क की जो वायु होगी वो वायु भी तो गर्म होगी, और जब वायु गर्म होगी तो वायु के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो परस्पर और निकट होंगे कि दूर दूर होंगे? दूर दूर। अरे जब आप जानते हो, खाली सुनो भाई, जब गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का दूर दूर होंगे, टेम्परेचर घटेगा तो मॉलिक्यूल्स का पास पास आएंगे, यही तो हुआ। तो सड़क है बेटा, सड़क एकदम गर्म, तो इसके आसपास की जो वायु क्या होगी? दूर दूर होगी। अच्छा, एक बात और सुनो, जैसे से ऊपर, हमारा कहने का मतलब समझो, सड़क यहाँ पे गर्म है तो इसके आसपास की वायु क्या गर्म होगी, और जैसे से ऊपर चलोगे यहाँ पे आओगे, यहाँ की वायु उतनी गर्म नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इसकी तुलना में उसका टेम्परेचर क्या कम होगा, कुछ ठंडी होगी। तो ठंडा कहना तो गुनाह है, ठंडा तो नहीं होगा, लेकिन जो इसका टेम्परेचर यहाँ के आसपास का टेम्परेचर होगा उसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक। तो अब फिर आप आगे चलो, तो यहाँ पे ज्यादा गर्म है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, मतलब यहाँ पे आपका जो वायु होगी क्या विरल होगी, और जैसे से ऊपर चलोगे वायु क्या सघन होती जाएगी। ये चीज समझ पाए कि नहीं? ठीक। तो जरा उसी बात को हम दिखाने जा रहे हैं, आप देखना बेटा इसमें, यहाँ पे गैपिंग ज्यादा, ये मान लो वायु की परत दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये लो रेड कलर से, एक वायु की परत है सड़क के संपर्क में, एक वायु की परत ऊपर है, फिर एक वायु की परत आपका और ऊपर। ध्यान देना बेटा, इसकी तुलना में यहाँ पे गैपिंग कम है, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये लो गैपिंग और कम, यहाँ पे पहुंचे गैपिंग और कम, और यहाँ पहुंचे गैपिंग और कम, और यहाँ पहुंचे गैपिंग और कम। ठीक, लगातार ऊपर चलते गए तो गैपिंग कम होती गई। गैपिंग कम होने का मतलब समझे क्या हुआ? यहाँ पे लाइन दूर दूर है मतलब विरल, और यहाँ पे लाइन पास पास है मतलब सघन। इतना समझ पाए कि नहीं? ठीक। अब यहाँ पे आओ, एक डायग्राम और दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो कोई नदी है बेटा, जैसे अक्सर आप जानते हो पहाड़ों पे जाड़े के मौसम में नदी बिल्कुल टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है, नदियों के ऊपर की परत भी बर्फ जम जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ देखना, ये मान लो कोई नदी आपका यहाँ पे है, ठीक है, अब बर्फ नहीं जमी है लेकिन टेम्परेचर काफी डाउन है, इतना क्लियर? अच्छा, अब जरा साफ आगे चलो, अगर यहाँ पे टेम्परेचर काफी डाउन है तो इसके आसपास की जो वायु होगी इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? काफी डाउन होगा। और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे या पास पास? पास पास। यहाँ पे थोड़ा और दूर, और ये लो, पहले आप डायग्राम समझो, बाकी इतना समझ गए तो बाकी आगे कहानी तो अपने आप समझ जाओगे। ठीक, अब ध्यान से सुनना बेटा इसमें, ये ठीक है, जाड़े के मौसम में नदी है, और ये आपका यहाँ पे क्या मई जून के महीने में सड़क है। बोलो समझ पाए कि नहीं? तो जाड़े के मौसम में नदी है तो नदी के संपर्क की वायु एक प्रकार से क्या काफी सघन होगी, और जैसे से ऊपर चलोगे विरल होती जाएगी। और यहाँ पे आ जाओ, मई जून के महीने में सड़क है तो सड़क के संपर्क की वायु गर्म है, ऊपर चलते गए तो टेम्परेचर कुछ कम हुआ। इतना समझ पाए कि नहीं? ठीक। अब आप आगे देखना बेटा, मान लो यहाँ पे आप कहीं खड़े हो, कहीं भी, अच्छा अभी रुक जाओ, ये लो, ये मान लो बेटा कोई दूर सड़क किनारे कोई पेड़ है, आप देखते रहो, सड़क है, ये सड़क किनारे कोई पेड़ है, मान लो ये लो कोई पेड़ है सड़क किनारे। अब सड़क पे तो होगा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, किनारे कहीं है पेड़, और क्या। ठीक, खाली सुनते रहो हमको, यहाँ पर सुनो बेटा इसमें। अच्छा, अब आगे चलो, ये पेड़ का टॉप वाला पोर्शन है, ठीक है, इससे मान लो किरण निकली। देखो इसके पहले भी हम क्लास में बोल चुके हैं बेटा, इसमें ये कोई प्रकाश स्रोत नहीं है कि प्रकाश निकालेगा,
देखिए किरण निकली का मतलब कि इसके ऊपर जो प्रकाश किरण आपतित हुई वो इसके तल से टकरा के परावर्तित हुई। जैसे आप सभी लोग इतने सारे लोग बैठे हो, आप सभी लोग हमको देख पा रहे हो, तो कैसे देख पा रहे हो? हमारे अंदर से प्रकाश नहीं निकल रहा है। ये आपका सामने आपका जितना भी एलईडी लगी हुई है, एलईडी से प्रकाश किरणें हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे पड़ रही हैं और शरीर से परावर्तित होकर इनके यहाँ भी जा रही, वहां भी जा रही, वहां भी जा रही, वहां भी जा रही, जितने बच्चे बैठे सभी के नेत्रों में जा रही है। ठीक, तो जिसके नेत्र में जो किरण गई उसने प्रतिबिंब बनाया, उसके हिसाब से उसने हमको देखा। इतना क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाओ, सूर्य का प्रकाश पेड़ पर पड़ा, पेड़ से परावर्तित होगा, और जब पेड़ से परावर्तित हुआ तो परावर्तित होकर प्रकाश किरण कोई आ रही है, आप देखना। तो हम आपको दिखाएं बेटा, मान लो कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, और यहां से ऐसे, ठीक, ऐसे परावर्तित हुई, ऐसे, रुक जाओ, देखो ऐसे परावर्तित हुई, यहाँ पे आई। अच्छा, जब यहीं पे आई हम रुक गए यहीं पे। एक बात सुनो बेटा, यहाँ पे आओ, जैसे नीचे बढ़ते जाओगे तो माध्यम क्या होता जा रहा है? विरल, यही तो है। तो मान लो ऊपर सघन था, वो सघन से विरल में आई, तो सघन से विरल में आई। अब हमको जरूरत महसूस हुई किसकी? अविलंब की। यहाँ पे हमने अविलंब खींचा बेटा, ये लो अविलंब खींचा, ठीक। अगर बराबर होता तो बिल्कुल स्ट्रेट आता, लेकिन ये ऊपर क्या सघन और नीचे विरल, सघन से विरल में जाएगी, अविलंब से कुछ दूर हटेगी, ठीक। तो आप आगे चलो बेटा, इसमें अविलंब से कुछ दूर हटी। आप देखो कुछ टेढ़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं? ना दिख रहा तो आपको स्केल लगाते, देखो अगर सीधे खींचते तो इधर आती, किरण उधर गई कि नहीं गई? इतना क्लियर? अच्छा, जब यहाँ पहुंची बेटा, चलो फिर आप देखो इसके नीचे जाने पे क्या और विरल, और जब और विरल तो यहाँ पे ये ऐसे अविलंब हमने खींचा। आप आगे देखो, ऊपर सघन, नीचे विरल, सघन से विरल में जाएगी, अविलंब से और दूर हटेगी। तो देखो अविलंब से और दूर हटी, बोलो समझ पाए कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद चलो फिर जब यहाँ पहुंची बेटा, आप सुनो, फिर हमको अविलंब की आवश्यकता हुई, तो यहाँ पे हमने फिर अविलंब खींचा ऐसे, ये लो, ठीक। और जब अविलंब खींचा, अब देखना अगर माध्यम बराबर होता तो बिल्कुल सीधी जाती, सही है, लेकिन ये सघन और ये विरल, सघन से विरल में जाएगी, थोड़ा सा और दूर गई, बोलो ये दूर गई। अभी डायग्राम हम बना रहे हैं, आप बनाना नहीं, अभी हम जो बना रहे हैं मिटाएंगे, ये इधर गई यहाँ पे। अच्छा, जब यहाँ पहुंची, देखते रहो बेटा, फिर माध्यम बदला। अब बताओ ऊपर कैसा और नीचे कैसा? विरल। माध्यम बदला, फिर हमको आवश्यकता हुई किसकी? अविलंब की, हमने फिर अविलंब खींचा। इतना क्लियर? अच्छा, उसके बाद चलो फिर ये हुआ। अब जब इसके बाद नीचे जाएगा तो फिर कायदे से और दूर जाएगा, यही तो हुआ। तो और दूर जाएगा तो, लेकिन उसके पहले सुनो बेटा, एक बार बताओ, जितना आपतन कोण यहाँ है, क्या उतना ही आपतन कोण यहाँ है? क्या उतना ही आपतन कोण यहाँ? क्या उतना ही आपतन कोण यहाँ? जैसे से नीचे आता जा रहा है, आपतन कोण का मान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इतना क्लियर? और जब आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा, जानते हो, तो आपतन कोण का मान बढ़ते बढ़ते जैसे क्रांतिक कोण से, अभी कल आपने क्रांतिक कोण पढ़ा है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी? परावर्तित होगी। यही तो हुआ। तो मान लो थोड़ी देर के लिए आपको समझाएं बेटा, यहाँ पे जो आपतन कोण का मान है, जब यहाँ पहुंचा तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। अब जरा कल की पढ़ाई के हिसाब से बताओ, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो क्या किरण आपका अपवर्तित होगी? नहीं। अब क्या होगी? अब परावर्तित हो जाएगी। और जब परावर्तित होगी, आप देखते रहो बेटा, ठीक। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना कोण इधर उतना कोण बनाते हुए इधर गई। बोलो समझ पाए कि नहीं? इतना क्लियर है? अच्छा, जब यहाँ पहुंची तो फिर हमको आवश्यकता महसूस हुई किसकी? अविलंब की। ये लो, ये अविलंब खींचा बेटा, देखते रहो, ठीक। और जब अविलंब यहाँ पे खिंचाया, आप देखना, तो ये माध्यम कैसा? सघन की विरल? सघन। रुक जाओ बेटा, यहाँ और यहाँ देखो, यहाँ से किरण यहाँ जा रही है, तो इसकी तुलना में ये क्या है? विरल। और इसकी तुलना में ये, तो अब यहाँ पे क्या? विरल से सघन में जा रही है, और विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अविलंब की ओर झुकेगी, यही तो है। तो अगर माध्यम बराबर होता तो स्ट्रेट जाती, और ये विरल ये सघन इधर की ओर गई। बोलो समझ पाए कि नहीं? क्लियर है? ठीक। और जब यहाँ पहुंची बेटा, एक बार फिर दिखा दें आप लोग, यहाँ ऐसे देखना। आप बताओ बेटा, इन दोनों को ध्यान से देखना, इन दोनों को, इन दोनों में तुलना करना, ये कैसा है? विरल। और ये विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। अच्छा, अगर माध्यम बराबर तो सीधी जाती, यही तो है, लेकिन आप जानते हो विरल से सघन में जाना है तो सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा झुकेगा, मुड़ेगा, ये मुड़ा। बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक। तो डिजाइन को समझ में आई? क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है, एक एक स्टेप हम लेके समझा रहे थे, अब हम एक काम कर रहे हैं बेटा, इसमें मतलब यू शेप बना कि नहीं बना? यू शेप। तो उसी प्रकार से आप आगे देखना, अब हम
डायग्राम को हटा के अपने हिसाब से डायग्राम बना दें। आप सुनो बेटा, हटाओ। ये अलग अलग वायु की परत देखते रहो। ऐसे ये वायु की परत, और यहां से प्रकाश किरण निकली। अब एक एक स्टेप नहीं, सीधे में यहाँ देखना। तो मान लो खींच के यहाँ पे ऐसे, ये दिख, आप देखना ये यहाँ ऐसे दिखाए। ठीक, देखते रहो बेटा। अरे यू शेप यही तो बन गया था, अब अपने हिसाब से थोड़ा नीचे तक ले आए हैं। अब देखना, तो यहाँ पे प्रकाश किरण यहाँ आई, यहाँ आई। अच्छा आगे चलो बेटा, इसमें देखना, रुक जाओ। जब यहाँ पहुंची, यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे आपतन कोण आई का मान बड़ा हो गया किससे? सी से, यही तो। अच्छा इसके पहले आप पूछोगे इसके पहले क्यों नहीं टर्न किया? तो इसके पहले इसलिए नहीं टर्न किया कि इसके पहले हर जगह आपतन कोण का मान आपका क्रांतिक कोण के मान से कम था। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा हुआ। जब यहाँ पे ज्यादा हुआ तो यहाँ से परावर्तित होकर आपका ये निकल के गई। अच्छा जब यहाँ पहुंची बेटा इसमें, तो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये लो, ये आपकी मुंडी, चलो ये खड़े हो, तो सीधे किरण आपके नेत्र में घुसी, रुकते रहो, ये लो, सीधे सीधे किरण आपके नेत्र में गई। ठीक, और जब नेत्र में गई तो आप जानते हो रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, यही तो प्रतिबिंब बनेगा। ये किरण कहाँ से आ रही है? पेड़ के ऊपरी टॉप से, यही तो। जो प्रतिबिंब बनेगा तो पेड़ के जहां से आ रही है उसी का तो प्रतिबिंब बनेगा। अब आप देखो कहाँ ये टॉप और कहाँ प्रतिबिंब यहाँ बना, तो आपने इसको देखा। अच्छा जब देखा तो अपनी बुद्धि लगाई कि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप सुनो, इसको सीधे इधर बढ़ाया, ऐसे ऐसे। अब आप ये अंदाजा मारोगे, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, ठीक, तो आपको लगेगा कि ये चीज आपका यहाँ से सीधे यहाँ से आ रही है। और जब यहाँ से आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ ऊपर आपने देखा था बेटा, उसका प्रतिबिंब आपका ये, देखते रहो देखते रहो, ये बना। बोलो समझ पाए, कुछ जान पाए? ठीक, तो जब इसका प्रतिबिंब यहाँ बना तो वही आपको जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो उसी प्रकार से आपको अनुभव होता है कि सड़क पे से कोई पानी पड़ा हुआ है, क्या है, जैसे मतलब एक वहां पे क्या जैसे कोई दर्पण टाइप का है ना, कोई चीज परावर्तित कर रही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुभव होता है। बोलो समझ पाए? इसमें कुछ किसी को पूछना बेटा, आप खुद यहाँ पे देखना, हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभिलंब दिखाएं, यहाँ पे अभिलंब दिखाएं, कोई जरूरी कि हर जगह दिखाओ, मतलब कुछ जगह दो चार जगह दिखा दो। चलो यहाँ अभिलंब, यहाँ अभिलंब, ठीक है, ये कुछ जगह अभिलंब दिखाया गया। तो आपतन कोण का मान यहाँ सबसे कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता गया। लेकिन ये इन सब जगहों पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम था। और जब यहाँ पहुंचा तो आपतन कोण का मान जैसे आपका क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हुआ, तब प्रकाश कण नीचे अपवर्तित नहीं हुई, यहीं से परावर्तित हो गई, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। और ऊपर चलता जाएगा तो आप जानते हो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान लगातार फिर घटता जाएगा। इतना क्लियर? तो आप जानते हो वस्तु यहाँ पे, प्रतिबिंब यहाँ बना। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे, 2 मिनट ध्यान से यहाँ पे देखना बेटा। ठीक, ये मान लो कोई नदी है, और ये लो कोई मतलब यहाँ पे नाव है, ऐसे भाई नदी में नाव ही तो होगा। ठीक, ये कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और नाव चला रहा है, मान लो ऐसे। चलो ठीक, अब देखते रहो क्या हो रहा है। सूर्य की प्रकाश किरण इस पर पड़ी, इससे भी आपका इधर इधर उधर हर तरफ जाएगी। हम एक किरण ले रहे हैं यहाँ पे, आप देखना। ठीक है, आप देखो, तो एक किरण हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई किरण हमने यहाँ से लिया कहीं से भी, ये मान लो ऐसे ही ये इधर इधर यहाँ पहुंचा। जब ये किरण यहाँ पहुंची, देखते रहो बेटा। ठीक, क्या हुआ जब किरण यहाँ पहुंची? ठीक, तो आप जानते हो, इसको देखो इसको देखो, इसकी तुलना में ये क्या है? विरल। और जब विरल है तो आप जानते हो अविलंब से क्या होगा? हाँ, यहाँ पर ये सघन है, ये विरल, तो सघन से विरल में अगर जाएगा तो क्या होगा? अविलंब से दूर हटेगा। तो दूर बाद में हटाना, पहले अविलंब तो देखो कहाँ है। ये लो अविलंब, ये हो गया अविलंब। फिर आप आगे देखना बेटा, यहाँ पे आओ, यहाँ से आपका इधर निकला तो अविलंब से दूर हटा, ये लो। बोलो अविलंब से दूर दिखाई पड़ा कि नहीं? अच्छा आगे चलो, इसके बाद ये हो गया। अब जब यहाँ पहुंचा बेटा, इनको देखो इनको देखो, ये क्या है? और ये सघन से विरल में जाएगा तो दूर हटेगा, तो दूर बाद में हटाना, पहले अविलंब तो देखो कहाँ है, ये अविलंब हो गया। अच्छा उसके बाद चलो फिर आगे देखना बेटा, यहाँ पे आओ। दोनों माध्यम बराबर होता तो प्रकाश कण बिल्कुल सीधी जाती, लेकिन ये सघन ये विरल, प्रकाश कण आपका फिर इधर ऐसे गई।
बोलो सही है। अच्छा जब यहां पहुंची बेटा, आप सुनो, फिर माध्यम बदला, तो आप एक काम करो, ये लो अभिलंब, ठीक, यहाँ पे आपतन कोण यही तो है, मान लो यहीं पे आई का मान सी के मान से बढ़ गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, तो बताओ अब ये किरण क्या ऊपर यहां जाएगी? नहीं, अब यहीं पे क्या परावर्तन हो जाएगा, यहीं से परावर्तित होगी, ठीक, और आप जानते हो परावर्तित होगी, परावर्तन के नियम का पालन करेगी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और ये किरण सीधे यहां पहुंची। कोई समस्या? इतना क्लियर? अच्छा जब यहां पहुंची बेटा, फिर माध्यम बदल रहा है, फिर हमको अभिलंब की आवश्यकता हुई, ये हो गया, ठीक। उसके बाद देखना, बताओ इन दोनों को देखो ध्यान से, ये कैसा है और ये सघन, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुकी, यहां पहुंची। इतना क्लियर? और आगे चलो, देखते रहो बेटा, और जब यहां पहुंची फिर ये हो गया। आप देखना बेटा, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कैसा है और ये विरल से सघन में जाएगी तो, हाँ, तो अगर माध्यम बराबर तो सीधे जाती, लेकिन आप जानते हो ऐसे झुक गई यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देखना, ये थोड़ा झुकी, ये पहुंची, कोई दिक्कत? इतना क्लियर? और जब यहाँ पहुंची बेटा, आप सुनो, मान लो यहीं पे आप नदी किनारे आप भी नजारा देख रहे हो, बैठे हो, पैर वैर लटका है नदी में, चलो ठीक, बढ़े, देखते रहो, सुनो, तो ये सीधे देखो, ये लो, ये सीधे यहाँ पहुंची है ऐसे, बोलो समझ पाए कि नहीं? इतना क्लियर? अच्छा फिर आगे चलो, जब यहाँ पे किरणें आपके नेत्र के अंदर घुसी, रेटिना प्रतिबिंब बनी, आपको दिखाई पड़ा, तो दिखाई पड़ा तो प्रतिबिंब तो इसका बन गया नाभिक नाव का, लेकिन जब आप दिमाग लगाओगे प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तब यहाँ से सीधे पटरी उठाया और सीधे ऐसे लाए, बोलो समझ पाए कि नहीं? कितना क्लियर? यहाँ अच्छा फिर आप आगे चलो, और आप जानते हो यहाँ से हर तरफ तो जाएगी, इधर 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 सब तरफ। एक बात तो यहाँ से जो किरण बिल्कुल सीधी ऊपर जाएगी वो कहाँ जाएगी? वो डायरेक्ट आपका ऊपर जाएगी, वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होगी। क्यों नहीं विचलित होगी? क्योंकि अभिलंबोत जा रही है, आपतन कोण का मान 0 है, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0, वो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे काटा, और जब यहाँ पे काटा तो नाविक यहाँ, नाव यहाँ है, और उसकी फोटो यहाँ पे बनेगी ऐसे, ये बैठा है, ये पतवार लिए है, बोलो उसकी फोटो यहाँ बने, बोलो समझ पाए कि हवा में टंगी हुई, ठीक। देखो समझ पाए कि नहीं बेटा? बढ़े आगे, ये भी मरीचिका कहलाती है। अब हवा में कहा नाविक है वहां पे, इसको आप कहते हो मिराज, ठीक है। बस बात नहीं बेटा, इसको आप इंग्लिश में कहते हो मिराज, ठीक है, और इसको आप इंग्लिश में कहते हो लूमिंग। बेटा बात बिल्कुल शांत हो पहले, देखो हिंदी में अगर आप बात करो तो मरीचिका ये भी कहलाएगी और मरीचिका ये भी कहलाएगी हिंदी में नाम सेम, ठीक, मरीचिका मरीचिका, लेकिन इंग्लिश में नाम डिफर है, ये आपका मिराज कहलाएगा ये घटना, और ये घटना क्या कहलाएगी? लूमिंग कहलाएगी, ठीक है। आप हमसे पूछ सकते हो कि कब लूमिंग कब मिराज, तो यूं कह सकते हो गर्मी के मौसम में मिराज, जाड़े के मौसम में लूमिंग। या टेम्परेचर आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उस समय आपका मिराज, ठीक है, इसी के नाम पे विमान भी है मिराज। बढ़िया गया, आप सुनो, ठीक। और जाड़े के मौसम में आपका जब टेम्परेचर काफी कम हो, शीतलहरी की स्थिति या बिल्कुल बर्फबारी की स्थिति, हिमपात की स्थिति हो, उस समय अगर ये घटना दिखी तो लूमिंग। बोलते आप जैसे देखना, ये तुमने समझाने के लिए सड़क को गर्मी का महीना ऐसा नाम लिया। अच्छा एक बात सुनो, रेगिस्तान में अक्सर गर्म ही तो होता है, तो यही क्वेश्चन रेगिस्तान बना के आपका इस प्रकार से कि रेगिस्तान में मरीचिका कह सकते हो आप यहाँ पे, हाँ, रेगिस्तान में मरीचिका। तो बात नहीं, रेगिस्तान सुन के आप समझ जाओगे गर्मी के मौसम की बात की जा रही है। ये लो, ये हो गया, ठीक। और इसकी हेडिंग ठंडे देशों में, ये लो, ठंडे देशों में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका।